सरोज स्मृति। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नतनयनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा न घर, निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। कविता का नाम है सरोज स्मृति और कवि हैं निराला जी। और कविता का शीर्षक क्या है, उसका अर्थ क्या है और किस उद्देश्य से ये शीर्षक है, ये जान लेना कविता को जानने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि शीर्षक को समझ लेने से ही कविता बहुत हद तक समझ में आ जाती है। तो सरोज स्मृति, सरोज जो कि निराला जी की पुत्री हैं, उनका नाम है सरोज, और स्मृति होती है यादें। इसका अर्थ है यादें, यानी सरोज से संबंधित जो यादें हैं उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों के सामने पेश किया है, और साथ ही अपनी प्रिया यानी स्वर्गीय पत्नी को याद भी वो करते हैं। और क्योंकि निराला जी एक क्रांतिकारी कवि हैं, और क्रांतिकारी कवि होने के नाते जो समाज में उन्होंने गलत होते देखा उसको गलत हिम्मत के साथ सामने लाने का प्रयास किया उन्होंने, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें सही हैं जिससे उनको सिर्फ निराशा हाथ लगी है। और पत्नी के स्वर्गवास के बाद घर में, परिवार में एक के बाद एक स्वर्गवास होने के बाद, और बाद में पुत्री के भी मृत्यु हो जाने से, इन घटनाओं ने निराला जी को अंतर्मन से ऐसा झकझोरा कि उनको जीवन जीने लायक अब कोई उद्देश्य नजर नहीं आता था। और पत्नी के स्वर्गवास से तो वो अंतर्मन से एकदम झकझोर उठे थे, लेकिन अपनी पुत्री के लिए कुछ अच्छा ना कर पाने के लिए के कारण वो उनके लिए उदास रहा करते थे। तो यही सब भाव जो है उन्होंने अपनी इस कविता में एक शोक गीत के माध्यम से पेश किया गया है। और ये कविता जो है एकमात्र अंश है उस कविता से लेकर आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, अन्यथा यह बहुत एक लंबी कविता है। और हिंदी साहित्य का सबसे पहला शोक गीत, शोक यानी अपने दुख को जताने वाला एक गीत रहा है। तो शुरू करते हैं और कविता को समझने का प्रयास करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, विवाह यानी शादी, आमूल यानी मूल रूप से या फिर संपूर्ण रूप से, नवल यानी नया। निराला जी अपनी पुत्री के विवाह को याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में यह एक ऐसा विवाह देखा था जो कि अनोखा था, संपूर्ण रूप से नया था। वो क्यों कहते हैं ऐसा? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो समाज की रूढ़िवादिता से अलग अपने आप को ले चलते हैं, और समाज में जात पात का भेदभाव जिस तरीके से रखा जाता है, लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं, उससे इतर उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह एक निचली जाति के व्यक्ति से किया, अच्छा इंसान देखते हुए, जो कि समाज को स्वीकार्य नहीं था। इसलिए शादी विवाह में ना तो रिश्तेदारों का आना हुआ, ना पंडित आए मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराने के लिए, ना घर में मेहमानों की भीड़ लगी, और ना ही विवाह गीत गाए गए। इसी के लिए संपूर्ण रूप से नया विवाह था, पूरी तरीके से एक नया विवाह, नए तरीके का विवाह था। और इसमें नयापन एक और ये था कि पुत्री के विवाह में माँ की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन माँ का स्वर्गवास हो जाने के कारण पुत्री के विवाह में माँ के हिस्से की भी जो भूमिका है वो पिता निराला जी ने स्वयं निभाई थी। तो ये इस लहजे से भी एक नया रूप लिए हुए था पुत्री सरोज का विवाह। तो कवि कहते हैं, देखा विवाह आमूल नवल, मैंने यह विवाह पूरी तरीके से नए तरीके से होते हुए देखा है। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, दुल्हन को शुभ कलश के जल से जब स्नान कराया जाता है तो वो नियम भी जो है माँ द्वारा निभाया जाता है, और माँ के ना होने की वजह से पिता ने यह कर्तव्य पूरा किया।
तो तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, और विवाह होने से और आंतरिक खुशी होने से तू मुझे देखती थी मंद हंसी के साथ। होठों में बिजली फंसी स्पंद, और से शर्माने की वजह से तुम्हारी वो हंसी का जो स्पंदन है वो छुप जाता, और वो मुस्कुराहट के रूप में, हल्की सी मुस्कुराहट के रूप में, उस जैसे बिजली की एक चमक होती है, वैसे ही व्यक्ति का मन जब खुश होता है तो उसकी हंसी और उसकी चमक जो है मुख पर साफ दिखाई देती है। वैसे ही पुत्री सरोज के मुख पर वो हंसी लेकिन शर्म की वजह से मंद पड़ गई, और वो सिर्फ एक मुस्कुराहट बनकर रह जाती है, और शर्म की वजह से और आंतरिक रूप से खुशी होने की वजह से, अपने प्रिय को याद करने की वजह से, वो बिजली की चमक दिख तो रही थी लेकिन उसका स्पंदन जो है, स्पंदन यानी उसका विस्तारित रूप कम दिख रहा था। उर में भर झूली छवि सुंदर, उर में हृदय में, झूली यानी कि घूमना, झूलना, छवि मतलब छवि यानी किसी की भी इमेज, सुंदर यानी पुत्री सरोज जो है अपने प्रिय को याद करते हुए उसकी छवि को, सुंदर छवि को अपने मन में, अपने हृदय में भरकर रखे हुए, उसको याद करते हुए अंतर मन से खुश दिख रही थी, और उसकी चमक उनके मुख पर दिख रही थी। और अपने प्रिय को याद करते हुए वो जो खुशी है उनके चेहरे पे अशब्द थी, और वो श्रृंगार में अपनी चमक लाकर मुखर हो रही थी। मुखर होना यानी व्यक्त करना, यानी उसको बिना बोले बताना। व्यक्ति खुश है तो श्रृंगार भी जो है और निखर कर आता है, नहीं है खुश तो श्रृंगार भी जो है वो सिर्फ एक श्रृंगार की ही तरह दिखता है। लेकिन सरोज खुश थीं, अपने प्रिय को याद कर रही थी, अपने हृदय में उनकी छवि को याद करके उनके अंतर्मन में जो खुशी थी उनके मुख पर, उनके श्रृंगार से मुखर हो रही थी, और वो अशब्द थी। अशब्द यानी कोई होता है जो अपनी खुशी को अपने शब्दों से बयां करता है, बोलता है, बताता है, जाहिर करता है। लेकिन सरोज, पुत्री सरोज की जो खुशी है वो उनका श्रृंगार उसे मुखर कर रहा था, व्यक्त कर रहा था, और वो शब्दबद्ध नहीं थे, यानी उन्होंने उसे ये बोलकर नहीं बताया था लेकिन वो उनके मुख पर दिख रहा था। तू खुली एक उच्छ्वास संग, तू खुली, खुली मतलब खुलना, खुलना मतलब यहाँ पर एक छोटी सी कली के समान बच्ची को जब एक फूल के समान खिलते हुए देखा, यानी बढ़ते हुए देखा, तो कवि उसको कह रहे हैं गहरी सांस की तरह उसको बड़े होते हुए उन्होंने देखा। जिस तरीके से गहरी सांस लेने पर वो धीरे धीरे हमारे अंतर में फैलती है और हमें जीवन देती है, वैसे ही जो पुत्री सरोज थी वो धीरे धीरे एक छोटी सी बालिका होने से लेकर आज इतनी बड़ी हो गई कि उनका विवाह हो रहा है, जो उनका जीवन थी निराला जी का। तो कवि कहते हैं कि तू खुली यानी तू बड़ी हुई एक उच्छ्वास संग, और मेरी सांसों के साथ तुम बड़ी होती चली गई, और यह विश्वास मुझे स्तब्ध कर गया, हैरान कर गया कि मेरी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई। और ये तुम्हारा बड़ा होना, तुम्हारा खुलना, एक कली का फूल बन जाना तुम्हारे अंग अंग में दिख रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, नत झुके हुए, नयनों आंखों से, आलोक चमक उतर, यानी कि तुम्हारी आंखों में झुकी हुई पलकों में, झुकी हुई पलकें क्यों? शर्म से पुत्री सरोज की आंखें जो हैं झुकी हुई थी, लेकिन उसमें से वो आलोक यानी वो चमक उतरते हुए दिख रही थी। चमक यानी कि वो खुशी आंखों में दिख रही थी कि पुत्री सरोज जो है अपने विवाह से खुश हैं। कांपा अधरों पर थर थर, और शर्म होने की वजह से वो मुखर नहीं हो पा रहा था और उनके अधरों पर थर थर कांप रहा था, यानी वो उसे शब्दबद्ध नहीं कर पा रही थी अपने मुख से, अपने शब्दों से, बल्कि वो उनकी आंखों की चमक से उतरता हुआ दिखता था, और कांपते हुए अधरों से पता लगता था, उनकी खुशी का अंदाज़ा लगता था कि वो कितनी खुश हैं। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीती। कवि कहते हैं कि मैंने उस मूर्ति को, मूर्ति यानी अपनी बेटी सरोज को बोल रहे हैं यहाँ पर, कि मैंने उस मूर्ति को आज देखा अपने वसंत की प्रथम गीती यानी गीत की तरह। यानी जिस तरीके से कवि निराला ने अपने वसंत का प्रथम गीत अपनी पत्नी के साथ जब लिखा था, तो जितने
खुशी उनको उस वक्त हुई थी, उतनी ही खुशी आज अपनी पुत्री को देखकर हो रहा है। वहीं इसका दूसरा अर्थ है, देखा मैंने वह मूर्ति धी थी, यानी आज वो अपनी पुत्री में अपनी स्वर्गीय पत्नी की मूर्ति को देखते हैं, यानी उसकी छवि आज उन्हें अपनी पत्नी की छवि अपनी पुत्री में नजर आती है। और कहते हैं साथ ही उनको उनका प्रथम वसंत का वो गीत याद आता है जो उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ लिखा था और गाया था। श्रृंगार रहा जो निराकार। अब कवि कहते हैं कि सारी जिंदगी मैंने अपनी रचनाओं में जिस श्रृंगार का वर्णन किया था, जो जिसको सामने मूर्तिबद्ध कर पाना मुश्किल था, वो आज श्रृंगार मैंने अपनी पुत्री में देखा, यानी वो निराकार था। ऐसा श्रृंगार, ऐसे श्रृंगार का वर्णन जो मैं अपनी कविताओं में करता था, जिसको आकार दे पाना मुश्किल था, और मैं यही समझता था कि वो निराकार है। वो वर्णन जो मैंने प्रस्तुत किया है अपनी कविताओं में श्रृंगार का, वो निराकार होता है, उसको कहीं देखा नहीं जा सकता। लेकिन वो श्रृंगार आज मैंने अपनी पुत्री में दिखा। श्रृंगार रहा जो निराकार। श्रृंगार यानी जो हमेशा से निराकार रहा, जो बिना आकार के रहा, यानी उनकी कविताओं में सिर्फ लिखित रूप में ही मिलता रहा। रस कविता में उच्छ्वसित धार, और वो मेरी कविताओं में रस बनकर और सांसों की धार बनकर ही देखा और महसूस किया जाता था। लेकिन आज वो मैंने श्रृंगार अपनी पुत्री में देखा, और वो श्रृंगार, वो रस उस कविता में था जो मैंने अपनी पत्नी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था। गाया स्वर्गीय प्रिया यानी पत्नी संग। भरता प्राणों में राग रंग, जो मेरे प्राणों में राग रंग भरता था, यानी राग और रंग। राग यानी गीत, रंग यानी खुशियाँ या माहौल को रंगीन करना। तो कवि ने जो कविताएं लिखी थी उसमें जो श्रृंगार का वर्णन किया था, जो उसकी सांस थी, या फिर रस कविता में वो सांस बनकर एक सांस की तरह थी जो कविता को जीवन देती थी। वो रस, वो सब उनकी कविताओं में दिखता था, और उनको लगता था ये निराकार हैं, ये सिर्फ लिखित रूप में मेरी कविताओं में मिल सकती हैं। लेकिन वो श्रृंगार आज उन्होंने अपनी पुत्री में देखा, जो उनके प्राणों में राग रंग भरता था। रति रूप, रति यानी काम देवता की पत्नी का नाम रति है, और रति जो है वो बहुत ही सुंदर मानी जाती हैं। और कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि रति के रूप की तरह आज उनकी पुत्री जो है उस सौंदर्य को प्राप्त कर रही है, वो रति के समान रूप को प्राप्त कर रही है। आकाश बदल कर बना मही। अब इस वाक्य में बहुत गहरा अर्थ है। आकाश सभी जानते हैं, और मही धरती। ऐसा लग रहा है कि आज आकाश धरती से आकर मिल रहा है। दूसरा अर्थ है, आकाश में जो कि स्वर्गीय पत्नी है उनको आकाश से जोड़ते हुए और मही से अपनी पुत्री को जोड़ते हुए कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आज आकाश जो है वो मही बन गया है बदलकर, यानी कि उनको अपनी पुत्री में आज अपनी स्वर्गीय पत्नी साफ झलकती दिख रही हैं। हो गया ब्याह, आत्मीय स्वजन। ब्याह तो हो गया, आत्मीय स्वजन यानी जो उनके परिचित हैं, उनके सगे संबंधी हैं, कोई नहीं था, कोई थे नहीं। ना आमंत्रण दिया गया, ना आमंत्रण भेजा ही गया, और ना ही उनके घर में विवाह के गीत गाए गए, और ना ही उनका घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था जो रात दिन, निशी रात, दिवस दिन जागें और शोरगुल करके विवाह का आनंद लें। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। प्रिय मौन एक संगीत भरा लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, क्या होने के बावजूद भी, प्रिय पुत्री का विवाह था। पुत्री बहुत खुश थी। नियम से परे, समाज के नियमों से परे उन्होंने चलकर अपनी पुत्री का विवाह किया, लेकिन वो फिर भी खुश थे। घर में विवाह गीत नहीं गाया गया, मेहमान नहीं थे, लेकिन फिर भी उस मौन में भी एक संगीत भरा था, उस शांति में भी एक संगीत है। दोनों विरोधाभास शब्द हैं, मौन, शांति, संगीत, जो कि माहौल को कितना आनंद देने वाला बना देता है संगीत। तो उस शांति में भी उनको संगीत सुनाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अंतर्मन उनका खुश था। निराला जी अपनी पुत्री को देखकर खुश थे,
और उन्हीं पुत्री में आज उनको अपनी स्वर्गीय पत्नी भी याद आ रही थी और इसलिए वो खुश थे। और पुत्री सरोज तो अपने प्रिय को याद करके खुश थी ही, अपने विवाह को लेकर खुश थी ही। तो उस मौन में भी उनको एक संगीत सुनाई दे रहा था, जहाँ नवजीवन के स्वर पर उतरा। नवजीवन जो कि आज नया जीवन शुरू करने वालों के जीवन को स्वर से भर रहा था। यानी कि सरोज पुत्री और उनके प्रिय जिनसे उनका विवाह हो रहा था, उस नए जीवन को शुरू करने वालों को के जीवन को भी वो संगीत से आज भर रहा था। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं पंक्तियों को। देखा विवाह आमूल नवल, विवाह देखा पूरी तरीके से जो नया था। तुझ पर शुभ कलश का जल पड़ा, जहाँ माँ ये भूमिका निभाती है, पिता निराला ने उस भूमिका को निभाया। देखती मुझे तू हंसी मंद, पुत्री सरोज जो है उनका अंतर्मन खुश है और पिता को देखती हैं और मंद मंद हंसती हैं, लेकिन उनके होठों में वो बिजली के समान चमक ली हुई हंसी जो है वो कहीं ना कहीं फंसी हुई है शर्म से। उनके हृदय में अपने प्रिय की छवि, सुंदर छवि जो है वो घूम रही है और उसको वो अपने श्रृंगार से व्यक्त करती हुई दिख रही हैं, जो अशब्द है, यानी बोल कर नहीं, वो अपने श्रृंगार से मुखर करती हुई दिख रही हैं। यानी उनकी खुशी जो है उनके मुख से, उनके श्रृंगार से जाहिर हो रही है। तो एक मेरे सांसों के साथ बढ़ती हुई मेरी छोटी सी बच्ची जो है आज खुली हुई, यानी एक कली के समान मेरी बेटी आज फूल के समान खिली हुई दिख रही है। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, और उसके प्रत्येक अंग से यह झलक रहा है कि आज वो इतनी बड़ी हो गई कि आज उसका विवाह हो रहा है। और ये चीज़ मुझे स्तब्ध कर जाती है, यानी हैरान करती है। झुकी हुई आंखों से उसकी चमक उतर रही है और अधर जो है उसके कांप रहे हैं। अधर यानी होंठ जो है उसके कांप रहे हैं। शर्म से वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पा रही, लेकिन आंखों की चमक और कांपते हुए होठों से उसकी खुशी जो है वो जाहिर हो रही है। कवि कहते हैं, आज मैंने अपनी पुत्री में अपने उस वसंत की प्रथम गीति को महसूस किया है। यानी अपनी पुत्री में आज उन्होंने अपनी पत्नी, प्रिया स्वर्गीय पत्नी को देखा और उनको अपने वसंत की प्रथम गीत याद आ गए। कवि कहते हैं कि वसंत का जो प्रथम गीत है, या फिर उन्होंने अपनी रचनाओं में जिन श्रृंगार के वर्णन को प्रस्तुत किया था और सारी ज़िंदगी वो समझते रहे कि वो निराकार हैं, यानी उनका कोई आकार नहीं है, उनको आम जिंदगी में नहीं देखा जा सकता, वो सिर्फ मेरी कविताओं में लिखित रूप में ही मिलते हैं। लेकिन आज उनको अपनी पुत्री में वो आकार लेता हुआ दिखाई दिया, यानी वो श्रृंगार आज उन्होंने अपनी पुत्री में देखा। कहते हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार, वो श्रृंगार जो हमेशा निराकार रहा, बिना आकार के रहा, सिर्फ कविताओं में दिखता रहा, वो रस कविता में सांस बनकर उसको जीवन देता रहा, जो मैंने अपनी स्वर्गीय प्रिया के संग गाया था, वो मेरे प्राणों में राग रंग भरता रहा। मेरी पुत्री के श्रृंगार ने आज रति रूप धारण कर लिया है, रति जैसा सौंदर्य प्राप्त कर लिया है, और ऐसा लग रहा है आज आकाश जो है वो बादल, आकाश जो है वो बदल कर मही यानी धरती बन गया है। हो गया है ब्याह और आत्मीय स्वजन यानी रिश्तेदारों का या सगे संबंधियों को कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था, और ना ही वो थे, और ना ही उनको आमंत्रण भेजा गया, ना ही कोई विवाह राग हुआ, यानी ना ही कोई विवाह गीत हुआ, और ना ही घर में रिश्तेदारों की भीड़ दिखी। रात दिन जो जाग कर विवाह का आनंद लें। प्रिय मौन एक संगीत भरा, लेकिन उस मौन में भी मुझे एक संगीत सुनाई देता था, उस मौन में भी मुझे खुशी मिल रही थी, जो नया जीवन शुरू करने वालों के जीवन को स्वर से भर रहा था।